PPR स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं की परीक्षा अध्ययन का विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय 13 देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश से पूछे हुए इस परीक्षा अध्ययन में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आप सामने देख सकते हैं। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इन्हीं की तैयारी आपको अधिकतर करना है, और बाकी आपको अपने अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। मतलब जो कुछ आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, उसको तो साथ की में लेके चलना ही, लेकिन इसको आपको केवल इम्पोर्टेंट मान के चलना है। ये मैं बिल्कुल नहीं समझना है कि जो परीक्षा अध्ययन में दिया है वही केवल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि पूरा परीक्षा अध्ययन से ही पेपर आए। पेपर बनता है आपका किताब से, तो केवल इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे जाते हैं कि ये इन प्रश्नों की संभावना ज़्यादा है आने की, है ना। तो ये वाला प्रश्न आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये वाला प्रश्न आया था पिछली बार, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका जो सही जवाब था आपने देखा होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बाकी 3 क्वेश्चन इसके अलग है, मतलब गलत हो जाएंगे। ब्रेल पद्धति द्वारा चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति है, तो इसका जो 10वीं का आंसर है पढ़ तथा लिख सकते हैं, ठीक, ये वाली। और पद्धति में बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं, कितने बिंदुकित पैटर्न या छाप हैं, तो इसका जो सही जवाब है 63। फिर आगे की तरफ हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं और खाली स्थानों को आपको खुद से भर लेना है। ये प्रश्न खाली स्थान है और यहाँ पर उनके आंसर लेके हुए स्क्रीनशॉट लेके आप भर सकती हैं, नहीं तो आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रुका के पढ़ सकते हैं। इसमें आपको इस अध्याय में जो पढ़ना है वो है पार्श्व परावर्तन क्या है, प्रकाश के विक्षेपण वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, है ना। और पनडुब्बी में पेरिस्कोप का क्या कार्य होता है, और परावर्तन के नियम अपवर्तन के नियम आपको अच्छे से याद करना है। ये वाला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा होगा, नेत्र के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है, ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आगे की तरफ देख सकते हैं परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। ये वाला प्रश्न जो पहला प्रश्न है 2024 में पूछा भी गया है और पुनः पूछे जाने की संभावना उसकी है, ठीक। फिर ये दृष्टि दोष आपके आ जाते हैं, तो 3 प्रकार के टोटल दृष्टि दोष हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मोतियाबिंद, ठीक। और बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है। नियमित और अनियमित परावर्तन आपको बहुत ही अच्छे से इनमें अंतर और इनके चित्र बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये दूसरा प्रश्न है, और आँख का चित्र इस बार आने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं क्योंकि पिछली बार ये प्रश्न नहीं आया है, ठीक। और केलाइडोस्कोप आया था पिछली बार, तो इसलिए इसकी इस बार आँख वाला जो प्रश्न है इसके आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। ये देख सकते हैं 2024 में आया था, केलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए, ठीक। और फिर यहाँ पर आया था आपके ये वाला प्रश्न देखिए 2023 में, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्यों को लिखिए। ये वाला प्रश्न आपका पूछा गया था 2023 में, ठीक। फिर इसके बाद ये बता ही दिए हैं 2023 और 24 में जो प्रश्न पत्र आपकी आए हुए थे, जो 2023 और 24 में, वो आपके वार्षिक एग्ज़ाम की परीक्षा के जो पेपर थे वो हम पहले ही बता दिए थे। एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखना चाहें तो 2023 का यह पेपर, पूरा पेपर आपके सामने है, देख सकते हैं। फिर यहाँ ये 2024 का पेपर आ जाता है, ये देखिए पूरा 2024 का पेपर यहाँ ये समाप्त हो जाता है। 26 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक। तो इस प्रकार से ये अपनी परीक्षा अध्ययन समाप्त होती है और हम अब देखने वाले हैं अगले विषय की ओर, जो जिस विषय को आप कमेंट करेंगे कि ये सर ये वाला विषय अब आप हमें समझा दीजिए, इस वाले अध्याय के मतलब इस वाले विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न हमें चाहिए हैं, तो हम उसके बारे में बता देंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताइए कि इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे।